हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर हल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का यह हमारा पहला मॉडल पेपर है। आइए इसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझें और देखें दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मिर्जापुर, सेकंड कानपुर, थर्ड इलाहाबाद और फोर्थ है झांसी। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्जापुर क्षेत्र में हुई। सेकंड क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है धर्म संबंधी, दूसरा आखेट संबंधी, तीसरा युद्ध संबंधी और चौथा है प्रकृति संबंधी। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया आखेट संबंधी विषय से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो तीसरे क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश राइट ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ? शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ? पहला है अजंता गुफा, दूसरा एलोरा गुफा, तीसरा सित्तनवासल गुफा और चौथा है बादामी गुफा। तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन बादामी गुफा, ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है बादामी गुफा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64, 60, 72, 70। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। लाल, पीला, बैगनी, नारंगी। तो नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग है नारंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है। यहाँ पर एक चक्र बनाया गया है, रंग चक्र, और यहाँ पे लाल, बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, इन सभी रंगों का नाम लिखा गया है। प्रत्येक सामने वाले रंग पूरक अथवा विरोधी हैं, जैसे नारंगी का नीला, पीला बैगनी, लाल हरा। इस चक्र में 6 रंग हैं, उनके आमने सामने के रंगों को विरोधी रंग कहते हैं, अतः नीले का विरोधी रंग नारंगी है। 7वां क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। पहला ऑप्शन है रेखा, दूसरा रंग, तीसरा ऑप्शन है रूप और चौथा है धरातल। तो 7वें का ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है। धरातल के बिना चित्र बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम चौथे को टिक करेंगे। आकार ही रचना के लिए धरातल की आवश्यकता होती है। 8वां क्वेश्चन है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा शाहजहां, तीसरा अकबर
और चौथा हुमायूं। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन है। मीर सैयद अली अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। अगला क्वेश्चन, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली। तो 9वें क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन पाल शैली राइट ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? गुफा नंबर 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन गुफा संख्या 17 राइट ऑप्शन है। 11वां क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? इसका तीसरा ऑप्शन 7वीं शताब्दी होगा। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। 12वां क्वेश्चन है, इनमें कौन असंबद्ध है? मंसूर, मनोहर, बिहजाद, मिस्कीन। इसका तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसकी व्याख्या है, बिहजाद बाबर के समय का मुख्य चित्रकार था, जबकि बाकी तीनों जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी मुगल, अपभ्रंश किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी, जयपुर ईरानी। इसका तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, राजस्थानी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है। राग दीपक बूंदी शैली का चित्र है। नेक्स्ट, किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामर्मज्ञ शासक का नाम है? मान सिंह, सावंत सिंह, संसार चंद, हरि सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, सावंत सिंह। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है? मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला, काष्ठकला। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर और चौथा है शाहजहां। तो मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान अकबर के समय में मिला, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे। 18वां क्वेश्चन है, ईरानी शैली की एक विशेषत है पृष्ठभूमि, आकृतियाँ, रंग योजना, रेखाएं। इसके लिए हम चौथे ऑप्शन को टिक करेंगे, रेखाएं। ईरानी शैली रेखा पर आधारित थी। इस शैली में रेखाएं भारतीय गोलाई युक्त नहीं हैं, बल्कि सपाटदार कोण युक्त हैं। ईरानी कला में बारीक रेखाओं का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है अमोघवर्ष, दूसरा है दंतदुर्ग, तीसरा है कृष्णराज प्रथम और चौथा है विक्रमादित्य।
तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, कृष्णराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 20, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ है? सित्तनवासल, सिगिरिया, जोगीमारा, खजुराहो। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 खजुराहो। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, इसलिए ऑप्शन 4 को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? पहला बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो उदयगिरी की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 21 का फर्स्ट ऑप्शन बौद्ध धर्म को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? बीजापुर, दूसरा जयपुर, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर और चौथा चित्तौड़गढ़। तो इसके लिए हम चित्तौड़गढ़ को टिक करेंगे। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? पहला ऑप्शन है नंदलाल बसु, दूसरा यामिनी राय, तीसरा ऑप्शन है कन्हू देसाई और चौथा है मुकुल दे। इसके लिए सेकेंड ऑप्शन को हम टिक करेंगे। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार का नाम है यामिनी राय। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं? पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं नंदलाल बसु, असित हलदार, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार का नाम है नंदलाल बसु। 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी में ताम्रपत्र भेंट किया। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? पहला ऑप्शन है कन्हू देसाई, दूसरा है छितेंद्र नाथ मजूमदार, तीसरा ऑप्शन असित कुमार हलदार और चौथा है नंदलाल बसु। इसके लिए हम सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे। चैतन्य का गृह त्याग छितेंद्र नाथ मजूमदार ने बनाया। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं? बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। पहला ऑप्शन है सुरेंद्र कर, दूसरा शैलेंद्र, तीसरा ऑप्शन है रथिन मित्रा और चौथा है मुकुल डे। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। बंगाल शैली के कलाकार रथिन मित्रा नहीं है, शेष सभी बंगाल शैली के कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, सैयद हैदर रजा हैं व्यक्ति चित्रकार, दृश्य चित्रकार, घनवादी चित्रकार, अमूर्त चित्रकार? तो सैयद हैदर रजा हैं अमूर्त चित्रकार। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। असंबद्ध बताइए, नागजी पटेल, सखू चौधरी, महेंद्र पांड्या, ज्योति भट्ट। इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे, ज्योति भट्ट। व्याख्या है, ज्योति भट्ट ग्राफिक या प्रिंट मेकिंग की सिद्ध हस्त कलाकार हैं, बाकी तीनों मूर्तिकार हैं। प्रश्न संख्या 29, चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है? बनी ठनी की चित्र शैली है कोटा बूंदी शैली, कांगड़ा शैली, तीसरा ऑप्शन है किशनगढ़ शैली और चौथा है मुगल शैली। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है,
किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ की चित्रकला को उत्कृष्ट पर पहुंचाने का श्रेय महाराजा सावंत सिंह को है। इस शैली के चित्रों में स्त्री आकृतियों का चित्रण बने ठने के रूप में हुआ। प्रश्न संख्या चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशीय शासकों ने, राष्ट्रकूट वंशीय शासकों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? पहला ऑप्शन कांची, ऐहोल, महाबलीपुरम, चेन्नई। तो पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर महाबलीपुरम में बनवाए, इसलिए प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? 14वीं, 16वीं, 17वीं, 21वीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की 17वीं गुफा में चित्रित किया गया। अगला प्रश्न है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? पहला ऑप्शन है राम, दूसरा कृष्ण, तीसरा ऑप्शन है शिव, चौथा है देवी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इस समय राधा और कृष्ण की चित्रकारों की प्रिय विषय रहे। प्रश्न संख्या 34, राम किंकर का जन्म हुआ था? राम किंकर का जन्म हुआ था दिल्ली में, बंबई में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में। तो राम किंकर का जन्म बंगाल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, तीसरा है बेंद्रे और चौथा ऑप्शन है के हैबर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगला स्कूल से, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कलकत्ता स्कूल से, तीसरा विकल्प है मद्रास स्कूल से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम आप बात करें भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास सबसे पहले बंगला स्कूल से आरंभ होता है, इसलिए प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बसु, एल.एम. सेन, गोपाल घोष। तो प्रश्न संख्या 37 के लिए ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे, गोपाल घोष। गोपाल घोष देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य थे। शेष जो बचते हैं वो सभी अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार है मूर्तिकार नहीं है? इसके लिए ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन है बेंद्रे। बेंद्रे के अतिरिक्त तीनों कलाकार चित्रकार के साथ मूर्तिकार भी थे, लेकिन बेंद्रे केवल
चित्रकार हैं, मूर्तिकार नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन तीसरा राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? इसका पहला ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय, दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है काशी विद्यापीठ और चौथा है शांति निकेतन। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 का सेकेंड ऑप्शन को टिक करेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। छितेंद्र नाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला के शिक्षक थे। अगला प्रश्न, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्त चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हालदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, असित कुमार हालदार। प्रश्न संख्या 41, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? इसका पहला विकल्प है उल्लास, दूसरा है शांति, तीसरा विषाद और चौथा उन्मुक्ता। इसका तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 41 के लिए तीसरे ऑप्शन को टिक करेंगे, विषाद। अमृता के चित्रों में विषाद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भिखमंगे, ग्रामीण तथा अपने निजी चित्र सभी में उनकी विषादमय भावना दिखाई पड़ती है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। प्रश्न कह रहा है, अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे इटालियन कलाकार गिलहार्डी, मदुरै का चित्रकार अलार्गी नायडू, थियोडोर जैनसन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 42 के लिए फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु का नाम था इटालियन कलाकार गिलहार्डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। पहला ऑप्शन अवनींद्र नाथ टैगोर, दूसरा है गगनेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा असित कुमार हलदर और चौथा है नंदलाल बसु। इसलिए सेकंड ऑप्शन को हम टिक करेंगे, ये राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्राम्य जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु भारतीय ग्राम जीवन है। अगला प्रश्न, शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम बताइए। असित कुमार हलदार, नंदलाल बसु, अवनींद्र नाथ टैगोर, छितेंद्र नाथ मजूमदार। इसके लिए सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे, नंदलाल बसु। अगला प्रश्न, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसके लिए हम सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे, 1919 में, सन 1919 में। सन 1919 में कला भवन की औपचारिक स्थापना हुई। इसलिए प्रश्न संख्या 46 के लिए हम ऑप्शन सेकंड को टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 47, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? एम एफ हुसैन, बेंद्रे, यामिनी राय,
चौथा ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ टैगोर। इसके लिए हम तीसरे ऑप्शन को टिक करेंगे, यामिनी राय। ईसा के जीवन पर यामिनी राय ने चित्र बनाए। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र यामिनी राय ने बनाए। सन 1937 में यामिनी राय ने ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाए। अगला प्रश्न है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? घास का ढेर, रोमा के गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव, जिरवन्नी की चिनार वृक्ष। इसके लिए तीसरे ऑप्शन को टिक करेंगे, सूर्योदय का प्रभाव। प्रश्न संख्या 49, निम्न चित्रकारों में से कौन अत्यथार्थवाद से प्रभावित हैं? स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के.एस. कुलकर्णी, हुसैन। इसके लिए सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे, विकास भट्टाचार्य। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा? रवि वर्मा, रामकिंकर, रणबीर सिंह बिष्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो प्रश्न संख्या 50 के लिए हम ऑप्शन नंबर तीसरे को टिक करेंगे, रणबीर सिंह बिष्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं तैयब मेहता, हैबर, गुलाम शेख, गाय टोंडे। तो इसके लिए चौथे ऑप्शन को हम टिक करेंगे, गाय टोंडे। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना सन 1948 में हुई। इसके लिए हम ऑप्शन सेकंड को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, समीक्षावादी कलाकार कौन है? पहला है रणवीर सिंह बिष्ट, दूसरा एन.के. खन्ना, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है मदन लाल नागर। तो प्रश्न संख्या 53 के लिए हम रामचंद्र शुक्ल को टिक करेंगे। समीक्षावादी कलाकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? इसके लिए हम चौथे को टिक करेंगे। चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, दक्षिणी शैली। अगला प्रश्न, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसके लिए हम तीसरे ऑप्शन को टिक करेंगे। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना सन 1943 1943 में हुई। अगला प्रश्न है, पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गर्वेनिका किस शैली का है? यथार्थवादी, घनवादी, अभ्यंजनावादी, तीनों। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 56 के लिए ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे, तीनों। अगला प्रश्न है, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। इसके लिए रामकुमार वर्मा को हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58, मद्रास चोल मंडल क्या है? तो मद्रास चोल मंडल है कलाकारों का एक गांव। मद्रास चोल मंडल क्या है? तो मद्रास चोल मंडल कलाकारों का एक गांव है। इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरे को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? इसके लिए हम ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक करेंगे। दूसरा विकल्प राइट है, के.सी.एस. पनिकार। प्रश्न संख्या 60, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े हैं? बॉम्बे ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन। तो पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार
दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन है? तो बॉम्बे ग्रुप के नेता का नाम है के हैबर। ऑप्शन सेकंड को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, पैक के सचिव का नाम बताइए। पैक के सचिव का नाम है एफ एन सूजा। तीसरे ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी सन 1963 में हुई। तो उस ग्रुप का नाम है ग्रुप 1890 1890। प्रश्न संख्या 64, ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? इसका कारण था कि यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। प्रश्न संख्या 65, घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम? मोने। घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम मोने। नव प्रभातवाद का प्रथम चित्र स्थान स्थल किसने बनाया? तो बनाने वाले का नाम है जॉर्ज सोरा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। प्रश्न संख्या है 67, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ जर्मनी में। सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची। तीसरे ऑप्शन को हम यहाँ पर टिक करेंगे। और अगला प्रश्न है, माइकलेंजलो थे चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार तीनों। तो यहाँ पर हम तीनों को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को। चलिए अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार हैं? बोत्तिचेली, रेफेल, रूबेंस, वान डेर वाइडन। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं? रोनाल्ड्स, जॉन ओपी, टर्नर, रेम्ब्रांड। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है, टर्नर। आगे बढ़ते हैं, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों का संतुष्ट करना, जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। इसका पहला ऑप्शन राइट है, हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। पहला ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, 49। नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? 49। 3 संगीतज्ञ किस प्रसिद्ध पेंटिंग हैं? पिकासो, नंदलाल बसु, माइकलेंजेला, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट है, पिकासो। मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिहार। मधुबनी बिहार में है। बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिलों में एक विशिष्ट शैली विकसित हुई जिसे मधुबनी अथवा मिथिला चित्रकला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था?
अबुल हसन। चौथा ऑप्शन राइट है इसमें, अबुल हसन। आगे बढ़ते हैं। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो तीसरा ऑप्शन राइट है, उदयपुर। सांझी कला किस पर की जाती है? कागज पर, भूमि पर, कलसे पर, कपड़े पर। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, झांसी कला सांझी कला भूमि पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। तीसरा ऑप्शन राइट है। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं रामकुमार, पिकासो, रजा, एफ हुसैन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है, एफ हुसैन। क्वेश्चन नंबर 81। नंदलाल वसु का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बिहार में हुआ था। नंदलाल वसु का जन्म बिहार प्रांत में हुआ था। नंदलाल वसु का जन्म ईस्वी सन 1883 3 दिसंबर को खड़गपुर जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? रामकुमार, नंदलाल वसु, जयराम पटेल, दयावश चावड़ा। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, जयराम पटेल। मध्य प्रदेश के किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? केजी सुब्रम। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 84। असंबद्ध चित्रकार का नाम बताएं। जामनी राय, रामकुमार वर्मा, बी प्रभा, के एस कुलकर्णी। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। रामकुमार के अतिरिक्त बाकी तीनों ने भारतीय लोक कला परंपरा को अपनी कृतियों में आत्मसात किया। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जॉन मीरो। आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो पहला ऑप्शन राइट है, धर्म। चित्रकला का संबंध धर्म से है। चित्रकला चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट है, 2 आयाम होते हैं। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है प्रमाण। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में प्रमाण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं लय। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। यद्यपि गति ही लय है किंतु समस्त गति लय नहीं है। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड राइट है। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए? जैन शैली में। तीसरा ऑप्शन राइट है। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया? तो उस्ताद मंसूर। सेकंड ऑप्शन राइट है। जहांगीर के दरबार के पशु पक्षी पुष्प चित्रण में निपुण चित्रकार उस्ताद मंसूर ने बाज पक्षी का चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम
किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया है? तो आचार्य भरत मुनि। तीसरा ऑप्शन राइट है, आचार्य भरत मुनि। अबुल हसन के पिता का नाम? तो अबुल हसन के पिता का नाम अकारिजा था। अकारिजा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला प्रश्न है, बिशन दास निपुण थे छवि चित्र में? फर्स्ट ऑप्शन राइट है इसका। जहांगीर के अपने आत्मचरित्र में स्वयं लिखा है कि बिशन दास सभी व्यक्ति चित्र बनाने में बेजोड़ हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है? अमीर हमजा, चंगेजनामा, नल दमन, अयार दानिश। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है, अयार दानिश। जोगी मारा के चित्र बने हैं छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर, पीली पृष्ठभूमि पर। इसका पहला ऑप्शन राइट है, जोगी मारा के चित्र छत पर बने हैं। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह, राव उमेश सिंह। जिसका चौथा ऑप्शन राइट है। अब अगला क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे? इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कांगड़ा।